दीदी ने ठान ही लिया है कि भाई अब सचिन और मनीषा का डाइवोर्स होके ही रहेगा। बहुत सारे लोग इस चीज के ऊपर कई दिनों से बात कर रहे थे, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है। और जब तक देखिए कोई प्रूफ सामने ना आए ना, तब तक मुझे लगता है खुद पर्सनली कि ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो आज सचिन ने खुद ही कम्युनिटी डाल के इस चीज को बता दिया है। उसने लिखा है कि अब किसी भी हालत में मनीषा सचिन साथ नहीं होंगे। मौत मंजूर है लेकिन मनीषा नहीं, कोई वीडियो नहीं आएगा अब मेरा। तो मुझे लगता है कि यार दीदी के कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी, क्योंकि वो पहले ही यही चाहती थी। और कल से जब से मनीषा की एक वो वीडियो आई थी ना, जहां उन्होंने दीदी को बोला था, और उसके बाद दीदी ने जो लाइव की थी, उस लाइव को देख के लोगों को यही लगा था कि वो मनीषा को बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, आप यहाँ पर आके क्लैरिफिकेशन देते हो, हर चीज बोलते हो, ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, तो यार मनीषा से माफी क्यों नहीं मांगते? इस औरत के अंदर इतना ज्यादा एटीट्यूड है ना, मतलब शायद ही किसी औरत के अंदर होगा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चीजें दीदी ने कल आके अपने लाइव में बोली कि मैं इनके साथ कोई कनेक्ट नहीं हूँ, जाके जो है किसी को कुछ निकलवाना है तो निकलवा सकते हैं, देख सकते हैं। तो भाई एक चीज बताओ, ये जो टुचिन है फिर क्यों पागल हो रहा है, क्यों मनीषा को परेशान कर रहा है? मैंने एक वीडियो आज सुबह ही डाली, आप वो लोग देख लेना। मनीषा ने कम्युनिटी लगाई थी, साफ लिखा था कि मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरे मम्मी पापा से भी गंदे तरीके से बात की जा रही है। तो आखिरकार टुचिन ऐसा क्यों कर रहा है? अगर टुचिन को दीदी ने छोड़ दिया है तो क्या टुचिन मनीषा को परेशान करेगा? जी नहीं, कहीं ना कहीं ये दीदी का प्लान है, क्योंकि टुचिन पहले भी आके लाइव में ये सब चीजें बता चुका है कि मुझे वो बोलती थी ऐसा करो वैसा करो, तभी मैं करता था, मैं कभी अपने आप से ये चीजें कभी भी नहीं करता था। तो अभी भी यही लग रहा है कि भाई लगता है पीछे से प्रेशर किया जा रहा है कि मनीषा को रोको। जैसा कि आप लोगों ने वो चैट भी देखी थी, जहां पे दीदी ये कहते हुए नजर आ रही थी कि अभी वो कम्युनिटी डाली है, अभी वो लाइव आने वाली है, उसे रोको, उसे ऐसा करो। तो सेम वो चीजें दोबारा से मनीषा के साथ हो रही है। मनीषा को फिर दोबारा से परेशान किया जा रहा है। क्या करे आखिरकार वो औरत, क्या करे? मुझे ये चीज आज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। क्या वो औरत मर जाए? क्या वो औरत मतलब डाइवोर्स ले ले? और अब देखिए डाइवोर्स की बात तो सामने आ भी चुकी है, जैसा कि टुचिन बोल रहे हैं अब हम लोग जो है साथ नहीं होंगे, अब डाइवोर्स होकर रहेगा, ये होगा। इससे पहले भी एक कम्युनिटी डाली थी, काफी सारे लोगों ने पढ़ी होगी और काफी सारे लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, तो वो भी मैं यहाँ लगा दूंगी। इस डाइवोर्स से पहले एक कम्युनिटी डाली थी टुचिन ने। टुचिन ने क्या लिखा? मनीषा ने जो टॉर्चर मुझे किया है वो मैं कभी नहीं बता सकता, क्योंकि वो महान थी और महान रहेगी। सारी कमी मुझ में थी और मुझ में ही है, और ताली एक ही हाथ से बजी है। अब भाई मतलब ये आदमी जो सारी दुनिया को टॉर्चर कर रहा है बैठ के, पूरे वाईटी, पूरी ऑडियंस, हर किसी को इस आदमी ने टॉर्चर कर दिया है। उसका कहना ये है कि मनीषा मुझे टॉर्चर कर रही थी। अरे कुछ तो शर्म करो भाई, कहीं चुल्लू भर पानी मिले उसमें डूब मरो तुम अपनी औरत का नाम लगा रहे हो कि तुम्हारी औरत तुम्हें टॉर्चर कर रही थी। 1.5-2 साल से तुम उसको लगातार टॉर्चर किए जा रहे थे। उस औरत का तुमने जीना हराम कर रखा था, तुमने और उस जगत दीदी ने। अभी भी तुम क्या चाहते हो कि वो औरत जो है मर जाए या फिर तुमसे डाइवोर्स ले ले? अच्छा, मनीषा का ये कहना है कि भाई मैं डाइवोर्स इसलिए लेना चाहती क्योंकि जिस तरीके से मुझे 1.5 साल अकेला फील करवाया गया ना, मैं भी चाहती हूँ कि इस इंसान को और उसकी दूसरी जो लैला है, इन दोनों को भी ये चीजें फील हो, और इन दोनों को एक मैं कभी होने नहीं दूंगी। एक ये तभी होंगे जब मैं डाइवोर्स लूंगी, और मनीषा रही डाइवोर्स लेने से। तो टुचिन जो है ना फड़फड़ा रहा है बेचारा, सोच रहा है किस तरीके से मनीषा को परेशान किया जाए ताकि मैं और मेरी लैला का जो है संगम हो जाए। बात इनके टॉर्चर करने की, अगर उस औरत ने इनको टॉर्चर किया होता ना तो ये बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। ये तो भाई मतलब प्रूव है, सोशल मीडिया पे कोई इंसान कह नहीं सकता कि तुम्हें जो है मनीषा ने टॉर्चर किया होगा। अगर उस औरत ने एक बार भी स्टैंड लिया होता या एक बार भी कोई सख्त कदम उठा लिया होता ना तुम्हारे खिलाफ, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं होती कि तुम कहीं जाके दूसरी जगह मुंह मारती। यही बात हो गई कि भाई मतलब खुद ही चोरी की है और नाम किसी और का तुम लगा रहे हो। टॉर्चर तुम कर रहे हो, पूरे परिवार को, तुम्हारी माँ को तुम टॉर्चर करते हो। ये सब चीजें लाइव में हर इंसान ने देखी है कि किस तरीके से तुम अपनी माँ से बदतमीजी करते हो। व्लॉग में तुम्हारी बदतमीजी देखने को मिलती है। तुम अपने भाई से बदतमीजी करते हो, अपनी माँ से बदतमीजी करते हो, और इवन अब तो मनीषा के घर वालों से भी ये इंसान जो है बदतमीजी कर रहा है। लेकिन नाम किसका ले रहा है? नाम ले रहा है ये मनीषा का, कि मनीषा मुझे टॉर्चर कर रही है। अरे कहीं मतलब शर्म हो तो भैया, थोड़ा बहुत अगर कहीं पानी मिले तो डूब मरना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं बात करती हूँ मनीषा की। जैसे इन्होंने डाला डाइवोर्स वाला तो मनीषा की भी कम्युनिटी आ गई।
मनीषा ने लिखा, दूसरे का घर उजाड़ कर अपना घर बसा लिया, अब मेरा घर उजाड़ कर दूसरे का घर बसाने का इरादा बना दिया, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, अपनी जगह किसी को नहीं लेने दूंगी। मोनिका दी, अब वक्त फैसला आ चुका है, अब जो मैं करने जा रही हूं उसमें आपका साथ की जरूरत है। तो मनीषा जो है शायद अब एक्शन लेने जा रही है अपने पति के खिलाफ, क्योंकि मनीषा को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। मनीषा ने एक बार माफ किया, 2 बार माफ किया, अब वो औरत मतलब तुम कुछ भी करते रहो, गुल खिलाते रहो पीछे रो, तुम्हें माफ करती रहे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो शायद अब मनीषा का जो कहते हैं ना कि घड़ा भैया भर चुका है, ओवर हो चुका है, वो पेशेंस लेवल जो है ये टेस्ट कर रहा था बार बार, अब वो पेशेंस उसके अंदर नहीं है और अब जो है ना उसने मोनिका का साथ मांगा है। क्योंकि कल तक की जो एक लाइव हुई थी ना, वहां पे भी मनीषा को काफी लोगों ने समझाया कि मनीषा चुप रहो, कुछ मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो मनीषा ने वहां भी बोला था कि ठीक है मैं चुप रहूंगी, अभी ऐसा कुछ नहीं करती, लेकिन ये इंसान उसको चुप रहने ही नहीं दे रहा, ये चाहता है कि ये कुछ करे, जिसकी वजह से फिर ये क्या करेगा कि मनीषा से डाइवोर्स लेगा। जो है मनीषा ने ये लाइन बोली ना, दूसरे का घर उजाड़ कर अपना घर बसा लिया, ये दीदी के लिए बोल रही थी कि दूसरे का घर तुम बसा रही हो महल का, पर मेरा घर उजाड़ रही हो इधर से, कुछ शर्म करो तुम दीदी। आगे मनीषा ने तभी लिखा कि अब मेरा घर उजाड़ कर दूसरे का घर बसाने का इरादा कर दिया, मतलब कि दीदी जो है इनका घर बसने नहीं देती क्योंकि उसका खुद का घर टूट चुका है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, मनीषा ने जो ये चीजें बोली कि अपना घर बसाने का इरादा बना लिया, क्या वो महल के साथ अभी भी जो है उनकी बातचीत हो रही है? क्या अंदर ही अंदर कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है कि भाई वो शादी करेंगे, इसलिए मनीषा ने लिखा? या फिर मैं ये कहूं कि अब मतलब ये है कि मनीषा का घर खराब करके मनीषा की वो जगह लेना चाहती है, क्योंकि मनीषा ने यही लिखा है कि अपनी जगह मैं किसी को नहीं लेने दूंगी। और देखिए पूरी ऑडियंस जो है मनीषा के साथ है, बहुत सारे लोग मनीषा को सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर इस तरीके की कोई चीजें होती हैं तो मुझे लगता है कि मनीषा ने जब स्टैंड लेने की बात करी ना लाइव में कि जब भी मैं स्टैंड लेती हूँ तभी कुछ ना कुछ इस तरीके का बवाल हो जाता है, या तो मुझे चुप करा दिया जाता है या फिर ऐसे ना के मतलब सामने से जो है इंसान इस तरीके से भड़क के आ जाता है कि मनीषा स्टैंड ले ही नहीं पाती। मनीषा को स्टैंड लेने से जो रोकने वाला इंसान है ना, वो दीदी ने जैसा बोला ना, वो नहीं चाहता कि उनकी जो जान है, जो उनकी बेटू है, उसके लिए कुछ भी मनीषा अपने मुंह से कमेंट आ रहे हैं तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। तो दीदी फर्क तुम्हें पड़े ना पड़े, लोगों को कोई ठेका नहीं है तुम्हारे फर्क पड़ने का, क्योंकि तुमने जो है गंदा काम किया है, तुमने गलत चीजें की है। अब तुम्हें फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा को उससे कोई लेना देना नहीं है, लोगों ने अपनी राय रखनी है, हर जगह रखेंगे। यही वो औरत थी, अगर इसके खिलाफ एक भी वीडियो बना दी जाती थी तो हमेशा ये बोलती थी लीगल एक्शन लूंगी, अभी तुम्हें मैं जेल भिजवाऊंगी, लोगों के इंस्टाग्राम तक पहुंच जाती थी लोगों को धमकी देने। आज पूरा सोशल मीडिया जो है इसी औरत की बात कर रहा है। आज जो है इसकी हिम्मत नहीं है कि एक वीडियो भी बंद करवा दे, तो इसे बोला जाता है कर्मा। इस लेडी ने देखिए बहुत सारे लोगों को परेशान किया है, पहले भी काफी सारे चैनल्स पे स्ट्राइक दी है, लोगों को मतलब भरपूर इसने प्रयास किया कि भाई कोई इसके खिलाफ नहीं बोले, लेकिन आज पूरी दुनिया उठ उठ के बोल रही है। आपको क्या लगता है कि क्या सचिन मनीषा का डाइवोर्स होगा? क्योंकि सचिन जो है ना बोल रहे हैं कि भाई मुझे डाइवोर्स लेना है, लेकिन मनीषा ये बोल रही है कि मैं अपनी जगह किसी को नहीं लेने दूंगी। तो जैसा भी आप लोगों की राय हो कमेंट के जरिए जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।